हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब। और गाइस, एक मैसेज मैं अपनी वीडियो में लगाऊंगी, आप लोग देखना और उसको पढ़ना और पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए। मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि मिट्टी पत्थर खाना छोड़ दो। मिट्टी पत्थर आपके शरीर को बर्बाद कर देगी, लेकिन कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं वो समझ गए हैं कि हाँ, क्ले जहर का काम करती है। क्ले स्वीट पॉइजन होती है, वो हमें नहीं खानी चाहिए। अगर हम खाते हैं तो हम अपने हाथों से अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मेरी वीडियो किसी ने देखी और उनको ये समझ में आ गया कि ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम कंटिन्यू स्लेट आइटम खाएंगे, यहाँ पे मैं स्लेट आइटम की बात कर रही हूँ गाइज। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है, 2 दिन से उनका मैसेज मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं आज वीडियो बना रही हूँ। तो उन्होंने कभी मिट्टी पत्थर यानी स्लेट आइटम उन्होंने कभी नहीं खाया था। 23 साल की हैं, 23 ईयर्स की हैं, सर्विस करती हैं। तो उन्होंने अपनी फ्रेंड को देखा होगा, वो खाती होंगी, तो उनको देख देख के वो बोलते हैं ना, जैसी संगत है वैसे हम लोग भी बन जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही वो उनकी फ्रेंड खा रही होंगी, तो उन्होंने भी उनको देख के स्लेट आइटम, स्लेटी, है ना, तो उन्होंने भी ट्राई की। लेकिन उन्होंने स्वेलो नहीं किया, क्रंच करके वो थूक देती थी, क्रंच करके वो थूक देती थी, ठीक है। उन्होंने अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो सारी हमारे साथ शेयर की है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जो अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करते हैं, क्योंकि हमें पता लगता है ना कि किस किस को प्रॉब्लम हो रही है, और सबके सिम्टम्स अलग अलग भी हैं। तो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि क्ले क्या-क्या कर सकती है। और मैं आप लोगों को बोलती हूँ ना कि मिट्टी किसी को नहीं छोड़ेगी, स्लेट, पेंसिल हो या कोई भी मिट्टी हो। और मैं यहाँ पे ये स्लेट, ये पत्थर है, पत्थर की कटिंग है, लेकिन मैं आप लोगों को ये स्लेट पेंसिल के नाम से बोल के वीडियो बना रही हूँ। तो उन्होंने स्लेट पेंसिल क्रंच किया, थूक दिया, लेकिन फिर भी उनको प्रॉब्लम्स हुई। उनका सबसे पहले ब्लड का लॉस हुआ, उनको ये महसूस हुआ कि हाँ, मेरा ब्लड कम हो रहा है। फिर उन्होंने ट्रायल भी करके देखा कि सच में लॉस हो रहा है कि नहीं स्लेट पेंसिल से। तो भाई मैं बार बार बोलती हूँ, और मैं एक बार नहीं कई बार बोल चुकी हूँ कि एक स्लेट पेंसिल भी अगर हम खाते हैं, एक स्लेट पेंसिल भी हमारा 1 चम्मच खून चूस लेती है। और 1 चम्मच यानी 1 स्पून खून बनने में हमें बहुत सारे अनार खाने पड़ेंगे। और अनार आप लोगों को पता है कॉस्टली मिलता है। स्लेट पेंसिल 10 रुपये या 20 रुपये के पैकेट में 12 पीस मिलते हैं, और अनार 200 रुपये किलो यानी 200 रुपीज़ kg। और एक स्लेट पेंसिल ने 1 चम्मच ब्लड हमारे शरीर में से चूस लिया यानी सोख लिया। और 1 चम्मच यानी 1 स्पून ब्लड बनाने के लिए हमें 4-5 अनार खाने पड़ेंगे, तब भी कम ही ब्लड बनेगा। 1 चम्मच पूरा नहीं बनता है, ब्लड बनना बहुत मुश्किल है गाइस। आप लोग क्या समझते हो, एक अनार खा लिया तो हमारा ब्लड बन गया होगा? नहीं। जिनके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है ना, उनसे पूछ के देखो, तो उनका ब्लड भी कम हो गया। सारी प्रॉब्लम उन्होंने अपनी हमारे साथ शेयर की है। अब वो समझ गई कि हाँ, आपकी बात दीदी सही है कि एक स्लेट पेंसिल भी खून चूसती है। और स्लेट पेंसिल बहुत सारी लड़कियां खाना स्टार्ट कर चुकी है। और ये सब खेला क्रंचस की वजह से हो रहा है, क्योंकि क्रंचस स्लेट पेंसिल ब्रांड के नाम बता बता कर खाती है। इस ब्रांड का टेस्ट बताएगी, उस ब्रांड का टेस्ट बताएगी। इन लोगों ने भी तो दिमाग खराब किया हुआ है, हैं? अरे आप फैक्ट्री में जाके देखो, ऐसे स्लेट स्टोन होते हैं, उनकी कटिंग कर करके स्लेट पेंसिल कटिंग कर करके डब्बों में पैक की जाती है। किसी की कटिंग मोटी होती है, किसी की पतली होती है, तो कई तरह की कटिंग कर करके ये डब्बों में पैक कर देते हैं। और ये जिस बॉक्स में जाएगी, इस बॉक्स में जो नाम लिखा होगा, टाइगर लिखा होगा, भीम लिखा होगा, मीनाक्षी लिखा होगा, तो ये स्लेट पेंसिल उसी ब्रांड की बन जाएगी, है ना। लेकिन पत्थर एक है, पत्थर एक है, कटिंग हुई है, पत्थर का कोई ब्रांड नहीं है, है ना। लेकिन जिस डब्बे में ये जाएगी,
ये वाली स्लेट पेंसिल। सपोज एक पत्थर से बहुत सारी स्लेट पेंसिल कटिंग की हुई है, कुछ मीनाक्षी के बॉक्स में डाल दी, कुछ भीम के में डाल दी। फिर स्लेट पेंसिल एक ही है, लेकिन क्रंचस क्या करती है, अरे नहीं स्लेट पेंसिल मीनाक्षी की ऐसी है, टाइगर की ऐसी है, भीम की ऐसी है। फिर ये लोग डिस्प्ले कर करके आप लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, है ना? तो आप लोग देखो, मैं आप लोगों को एक एक बात चुन चुन के और एकदम बिल्कुल सच आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ कि एक स्लेट पेंसिल भी खून चूस लेती है। एक स्लेट पेंसिल भी आपके मुंह का, माउथ में जो सलाइवा है, यानी हमारी जो राल है, राल हमारे खाना पचाने में, जो हम खाना चबा चबा के खाते हैं ना, उसमें काम आती है। उसका वर्क ही ये है। तो उसको भी खत्म करने की हिम्मत रखती है स्लेट पेंसिल। तुम्हें बेजान बनाने की हिम्मत रखती है स्लेट पेंसिल। स्लेट पेंसिल को हल्के में मत लेना, ये आप लोगों के शरीर को तोड़ के रख देगी, निचोड़ के रख देगी। और देखो, ये मत सोचो कि मैं 6 महीने से स्लेट पेंसिल खा रही हूँ या मैं 3 महीने से स्लेट पेंसिल खा रही हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं इतने दिन से खा रही हूँ और इतने बॉक्स खा रही हूँ। तो ये जो ना, ये घमंड और ये ईगो, मुझे बड़ी नफ़रत है इस चीज़ से। मुझे इस चीज़ से इतनी नफ़रत है, मेरे घर में भी कोई कॉन्फिडेंस से ऐसे अकड़ के बोलता है ना, तो मैं बहुत गुस्सा करती हूँ। कभी भी इतना घमंड नहीं करना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं हुआ। 1 सेकंड लगती है होने में, 1 सेकंड में उलट-पुलट सब हो जाएगी। और मैं आप लोगों को क्या बोलती हूँ, देखो स्लेट पेंसिल हो या कोई भी पत्थर हो, ईंट हो, कुछ भी हो, जो भी आप ये क्ले पॉट वगैरह जो ईंट पत्थर आप लोग अपने पेट को डस्टबिन समझ के उसमें डाल रहे हो, तो मैं क्या बोलती हूँ, मिट्टी के रिजल्ट किसी को सडनली नज़र आते हैं और किसी को मिट्टी के रिजल्ट धीरे-धीरे उसके सिम्पटम्स नज़र आते हैं। और मिट्टी को पतली लेडीज़ खाए, मोटी लेडीज़ खाए, कैसी भी लेडीज़ हो, हाइट में बड़ी हो, हाइट में छोटी हो, कैसी भी लेडीज़ हो, कैसी भी लड़कियाँ हों, ये सबका खून चूसेगी। ये मत सोचना कि मैं मोटी थी तो ये पतले लोगों का ही खून चूसती है, या मैं नाटी थी तो ये लंबे लोगों का ही खून चूसती है। नहीं, ये सबका खून चूसती है। आपके शरीर में जाके ये आपका वाटर लेवल पूरा सोख लेगी, आपका खून सोख लेगी, ब्लड खत्म करेगी। यानी ब्लड कम होगा तो हमारा जो फेस है वो धीरे धीरे येलो कलर का होना स्टार्ट हो जाता है। और जब पानी भी ये सोख लेती है, जो वाटर लेवल है वो भी सोख लेती है, तो हमारी स्किन, हमारे हाथ वगैरह धीरे धीरे ड्राई होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत ही खतरनाक है स्लेट पेंसिल। और अगर आपने स्लेट पेंसिल खाई है और आपको लग रहा है कि अभी मुझे कुछ नहीं हो रहा, देखो ये एकदम एकदम सिम्टम्स नहीं देती, धीरे 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 ये सिम्टम्स देती है। आप 2 महीने से खा रहे हो या 3 महीने से खा रहे हो, अगर आप अपना फुल बॉडी चेकअप कराओगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, इसने मेरे साथ क्या किया है। ठीक है? और मैं एक चीज़ और बोलती हूँ, किसी को कैंसर भी होता ना, तो उसको सडनली नहीं पता लगता कि उसको कैंसर हो गया। उसको भी कैंसर के जब जो जर्म्स या कीटाणु, जो भी बीमारी वाले जो वो बैक्टीरिया हैं, वो भी जब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऐसे बढ़ते हैं, फैलते हैं ना, तब पता लगता है। जब उसको हल्के से कुछ सिम्पटम्स नज़र आएँगे, जब वो अपना फुल बॉडी चेकअप कराएगी, डॉक्टर के पास जो टेस्ट होते हैं वो सब कराएगी, तब पता लगता है कि इसको ये बीमारी है। और बहुत सारी लेडीज़ नेगेटिव कमेंट्स करती है ना, वो बोलती है ना कि लोग स्मोक कर रहे हैं, लोग ड्रिंक करते हैं, लड़कियां भी आजकल ड्रिंक बहुत कर रही है, फैशन चल रहा है ड्रिंक करने का। कुछ भी करो यार, ये फैशन ही तुम्हें मार डालेगा। स्मोक जो करते हैं ना, जो भी बीड़ी सिगरेट पीते हैं ना, लास्ट में धीरे 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 जवानी में कोई रोग तंग नहीं करता। मैं बार बार बोलती हूँ, जवानी में कोई बीमारी तंग नहीं करती, कोई रोग तंग नहीं करेगा। लेकिन और जब ये एज होती है ना, जो जवानी की जो गलतियां वो सारी, जब बुढ़ापे की तरफ हम जाते हैं ना, जब हमारी एज 40 से प्लस हो जाती है, उसके बाद सारी बीमारियां जो वो गलती की थी वो सारी नजर आएगी और शरीर में से एक एक बीमारी वो निकलती है। मैं एकदम 100% ये बात सही बोल रही हूँ। अभी भी मेरी बात सुन के जो अपने आप में इम्प्लीमेंट कर लेगी ना, सच में बोल रही हूँ, जिंदगी बदल जाएगी, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं बार बार बोलती हूँ, देखो मैं इसके लिए वीडियो नहीं बना रही, मैं सिर्फ इसलिए वीडियो बनाती हूँ कि किसी की जान बच जाए। और मिट्टी दिखा दिखा कर मैंने बहुत लड़कियों की जान बचाई है।
और जो बोलते हैं ना मिट्टी दिखाती है, खुद भी दिखाती है। अभी मेरे पास एक मैसेज आया था, वो 4 दिन से नहीं, पिछले 10-15 दिन से मुझे परेशान कर रही थी। अरे नक्कू मट, यमी यमी, टेस्टी टेस्टी, उसके ऊपर वीडियो बनानी है। तो उसका खातून करके एक है, उसके ऊपर मेरे को वीडियो बनानी है, ठीक है? यमी यमी, टेस्टी टेस्टी, तो उसकी यमी यमी, टेस्टी टेस्टी मैं निकालूँगी। आज मैंने उसको ब्लॉक कर दिया है। बोली थी तुम भी तो मिट्टी दिखाती है। ये मिट्टी नहीं है, ये मिट्टी नहीं है, ये पत्थर है, और मेरे पास ये पत्थर कब से रखा हुआ है ना? जो मेरे सब्सक्राइबर है वो जानते हैं ना कि दीदी इन्हीं से वीडियो बनाती है, ठीक है? और लाने को तो अगर मैं स्लेट पेंसिल भी ले आऊँ मार्केट से 10-20 रुपए की, हैं, उससे भी मैं वीडियो बना सकती हूँ, क्योंकि भाई मेरा चैनल का नाम है क्ले अवेयरनेस, क्ले क्रंच अवेयरनेस, क्ले की अवेयरनेस करती हूँ। सेलर अपनी मिट्टी दिखा दिखा के बेच रही है ना मिट्टी, और क्रंचस मिट्टी दिखा दिखा के खा रही है। और जो ये क्रंचस है, जो फैमिली ब्लॉग बनाती हैं, जो मिट्टी नहीं खा रही, जिस ब्लॉग में वो फैमिली ब्लॉग बना रही है, तो उसके थंबनेल पे मिट्टी क्यों होती है? मिट्टी क्यों होती है उसके थंबनेल पे, ये बताओ। मिट्टी दिखाएगी थंबनेल में, आप पूरी उसकी वीडियो देखोगे, उसमें मिट्टी उसने खाई नहीं है। उसको पता है वो कि मैं खाऊंगी तो मैं बीमार हो जाऊंगी। और क्रंचस, कितनी सारी क्रंचस है। पहले की तरह ये मिट्टी कहाँ खाती है? जो भी क्रंचस है बताओ आप। पहले प्लेट भर भर के खाती थी, अब तो थोड़ा बहुत पीस खा के दिखाती है, क्योंकि इनको वीडियो चलानी होती है और इनको मिट्टी बेचनी होती है। सारी क्रंचस तो सेलर बनती जा रही है। उनको पता ना मिट्टी की वीडियो जो हम बना रहे हैं खाने की, उससे हमारा शरीर बर्बाद होगा और उससे अब कोई फायदा नहीं मिल रहा उनको। तो वो अब सेलर बननी है। और सेलर इसलिए बननी है भाई, मिट्टी मिट्टी जो 30-40 रुपए में मुल्तानी मिट्टी मिल जाती है लोकल मार्केट में, स्लेट पेंसिल 7 रुपए का बॉक्स मिलता था, ठीक है? आज की डेट में इन लोगों की वजह से 10 रुपए से ज्यादा, यानी 15 और 20 रुपए का स्लेट पेंसिल का डब्बा मिलता है, ठीक है? और जो लोकल, जो गांव टाइप के है ना, उनमें भले ही ये 10 रुपए की मिल जाए, लेकिन सिटी में तो इसके रेट हाई कर दी हैं, क्योंकि इनकी वीडियो देख के बहुत सारी लड़कियां खा रही हैं। और मेरी ये जो सब्सक्राइबर है, मैं इनकी फैन हो गई। क्यों? क्योंकि इनकी हिम्मत देखो। एक तो इन्होंने ज्यादा पैसे वेस्ट नहीं किए अपने घर के, है ना? ये स्लेट पेंसिल ही खा रही थी, और स्लेट पेंसिल इतनी कॉस्टली नहीं थी, ठीक है? दूसरा, एक तो पैसे बर्बाद नहीं किए, दूसरा इनकी हिम्मत देखो। इनको एहसास हुआ कि हाँ मेरा ब्लड कम हो रहा है। उन्होंने लिखा भी है कि कितना उनका ब्लड हो गया, ठीक है? तो इन्होंने डिसीजन देखो इनका, इनकी क्रेविंग देखो, इन्होंने माइंड से इस क्रेविंग को निकाला, अपने बारे में इन्होंने सोचा, माइंड से इन्होंने अपनी मिट्टी यानी स्लेट पेंसिल खाने की क्रेविंग को निकाल दिया। अपने हेल्थ के बारे में इन्होंने सोचा कि मुझे अपनी हेल्थ बचानी है। धन से ज्यादा हिफाजत अपने शरीर की कीजिए। शरीर एक बार खराब हो गया तो दोबारा लौट के नहीं आएगा। धन आ जाएगा, यानी पैसे फिर भी कमा लोगे, लेकिन शरीर आपका एक बार मिट्टी खाने से बर्बाद हो गया ना, तो जल्दी से आप अपने शरीर को संभाल नहीं पाओगे। और जो धन यानी पैसों की जो हिफाजत कर रहे हैं ना, वही पैसा अपनी बीमारी में आप लगाओगे। तो इससे तो अच्छा बीमार ही ना पड़ो आप लोग, बीमार मत बनो मिट्टी खा के। मिट्टी टोटल स्वीट पॉइजन का काम करती है। और देखो अब मेरे पास कितने रिजल्ट आते हैं धीरे धीरे कि हाँ आप सही बोले थे, मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ। मैं तो बार बार बोलती हूँ, खुले में बोलती हूँ, स्लेट पेंसिल 1 चम्मच खून चूस लेती है। अब आप सोचो खाने से पहले कि मैंने आज कितनी स्लेट पेंसिल खाई है। और ये तो स्लेट पेंसिल का बाप है, ये मोटे, ये थिक, ये बार, ये चिप्स, है ना? और बीमार सब होते हैं जब प्रॉब्लम होने लगती है ना, क्रंचस को भी, तो वो धीरे धीरे मिट्टी खाना कम कर देते हैं, बहाने बनाने लग जाते हैं। आज ये आ गया था गाइज, इसलिए नहीं बना पाई वीडियो। गाइज आज ये हो गया था, आज ये हो गया था, ठीक है? तो मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं, देखो 23 साल की सर्विस करती है, लेकिन अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। और पता है आजकल क्या है, हम लोग ना माइंड से बड़े वीक हैं। हम जिस संगत में रहते हैं ना, उस संगत को अपना लेते हैं और हम अपने घर के संस्कार भूल जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि बच्चों की संगत चेक करनी पड़ती है कि कहीं वो गलत चीज़ तो नहीं सीख रहे हैं, है ना? जो 17-18 साल के जो लड़के होते हैं,
उनके माँ बाप क्यों इतने अलर्ट रहते हैं उनके पीछे, कहीं दोस्तों के साथ बाहर सिगरेट पीना तो नहीं सीख जाएंगे, कुछ गलत हरकतें तो नहीं करनी स्टार्ट कर देंगे, है ना। होती है ना माँ बाप को चिंता। तो देखो यहाँ तो लड़कियां मिट्टी खा रही है, चोरी चोरी खा रही है, ऑनलाइन मंगा लेती है, आजकल सबके मोबाइल में पेटीएम है, पेटीएम करती है, अपना माँ बाप को पता भी नहीं लग जाता, इतने स्मार्ट बच्चे होंगे। क्योंकि जो मिट्टी खाने वाले की संगत में रहेगा, क्रंच की दुनिया में रहेगा, तो वो क्रंच एक बार तो करके ही मानेगी, क्योंकि उसने उनको अपने दिमाग में सेट कर लिया। तो इसलिए हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, भाई मिट्टी मत खाओ। बहुत सारी लेडीज़ हैं, ये खाकर दिखाती हैं, और अब तो ऐसा भी चैनल आ गया कि सेलर के रिव्यू दे रही है, मिट्टी के रिव्यू दे रही है। आप खाकर दिखाती है, बताती है इस सेलर की ऐसी है, इस सेलर की ऐसी है। एक तो वो गलत इन्फॉर्मेशन देती है, वो जिस सेलर की तारीफ करेगी तो कुछ तो लड़कियां उससे मंगा ही लेंगी ना सेलर से, तो वो प्रमोशन कर रही है सेलर का। और दूसरा वो मिट्टी खुद भी खा के दिखा रही है, वो अपना भी शरीर बर्बाद कर रही है, और वो जो खा के दिखा रही है वो अपने फायदे के लिए वीडियो बना रही है, तो जो फायदे से जो उसकी ये जो भी मिलेगा वो बाद में उसी पैसे से अपना इलाज कराएगी। ठीक है, तो गाइस स्लेट पेंसिल में इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं, ये आपके दांत को खराब करते हैं, टीथ को खराब करते हैं। और फिर भी आप लगातार स्लेट पेंसिल खाते रहोगे या चौक वगैरह खाते रहोगे, तो माउथ में एक सड़न सी पैदा हो जाएगी, आप लोगों को एक अजीब सी स्मेल आएगी धीरे धीरे धीरे। और आप किसी से बात करोगे ना, तो आपके माउथ की जो ओरिजिनल जो स्मेल है ना, वो ना रह के ये बैक्टीरिया इतना आपका माउथ का अंदर का ये सलाइवा टीथ इतना बेकार कर देगा, आपके मुंह से एक अजीब सी गंदी सी स्मेल आया करेगी ये सब खाने से। क्योंकि अंदर ही अंदर ना आप कितना भी ब्रश करोगे फिर भी अंदर ही अंदर ना कुछ सड़न टाइप की आपके टीथ में कुछ रह जाएगा, ये ना इसका थोड़ा बहुत भी पीस, तो वो सड़न उसी से ही दांत आपके धीरे धीरे कैविटी यानी कीड़े लगने स्टार्ट हो जाएंगे, और स्मेल आया करेगी आपके माउथ से, बहुत गंदी स्मेल आया करेगी धीरे धीरे। तो इसको आज से ही बाय बाय कर दो, ये मिट्टी पत्थर खाने की जो गंदी आदत है ना उसको छोड़ दो, अपने आप को बचाओ, अपने शरीर की हिफाजत के लिए एकदम मिट्टी खाना छोड़ दिया ना, बचा लिया ना अपने शरीर को। देखो सर्विस करती है, पढ़ी लिखी है ना, ऑफिस जाती है, मान लो फिर भी अगर वो चोरी चोरी मिट्टी यानी स्लेट पेंसिल खाती रहेगी तो क्या होगा, धीरे धीरे फेस का कलर येलो होगा, जॉन्डिस हो जाएगी, ब्लड कम होता जाएगा, ऑफिस में जाएगी कमजोरी सी लगेगी, चक्कर आ जाएंगे। इतनी पढ़ाई लिखाई करते हैं बच्चे, लास्ट में अपनी जवानी को अपने हाथों से बर्बाद कर देते हैं। तो आप लोग अपनी जवानी को बर्बाद मत करो, अपने शरीर को बर्बाद मत करो, अपने आप को खुश रखो, अपनी जिंदगी अपने हाथों से बनाओ, अच्छे से जियो, हंस के जियो यार, किसी के बाप का नहीं खाते, अपने बाप का खाते हो, खुशी से जियो। कोई ऐसा काम मत करो जिससे कि आपके पेरेंट्स शर्मिंदा होके नजर झुकाएं, कोई काम ऐसा मत करना, और बिंदास होके जियो यार। भगवान की दी हुई ये जिंदगी हर किसी को नहीं मिलती, कितनी जन्म लेने पड़ते हैं जब ये इंसान वाली जूनी हमें मिलती है। तो इसको बर्बाद मत करो, बर्बाद मत करो, इंजॉय करो, खुश रहा करो। अंदर ही अंदर एक खुशी आपके चेहरे पे नजर आनी चाहिए, कितना भी दुख हो, कितना भी दुख हो, दुख को थोड़ा साइड रख के अपने लिए भी हंस लिया करो। कोई नहीं आएगा आपको बोलने कि हंसो, आप जिसका अच्छा करते रहोगे तो वो आपकी तारीफ करता रहेगा। किसी दिन आपने उसको कुछ सही बात बोल दिया, उसके दिल में वो बात लग गई, तो उसी दिन वो आपसे नफरत करेगा, कोई भी हो। तो मैं तो ये कहती हूँ सारे काम बाद में, पहले अपने आप को देखो, अपने आप को पहले देखो भाई, शरीर खराब मत करो। मैंने भी अपना शरीर खराब किया हुआ है, लेकिन मैंने मिट्टी पत्थर खा के नहीं किया हुआ। मैंने क्यों खराब किया अपना शरीर, मैं सुबह उठ के बस काम करने में लगी रहती थी, 11 बज गई, 12 बज गई, फिर नहा के फिर मैं ब्रेकफास्ट करती थी। तो मैं 11-12 बजे ब्रेकफास्ट करती थी, काम में लगी रहती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मेरे को वीकनेस महसूस होने लगी। फिर मैंने अपनी मम्मी को बोला, मम्मी मेरे को ना कमजोरी कमजोरी लगने लगी है। तो मेरी मम्मी बोलती थी कमजोरी तो लगेगी, 8 बजे 9 बजे तेरे को ब्रेकफास्ट करना था और 12 बजा देती है। रोज की यही कहानी, रोज की मेरी यही कहानी। तो मैंने अपने शरीर को मैंने भी
ख़राब किया है। मेरी डाइनिंग टेबल पे इतने फ्रूट्स रखे रहते थे, लेकिन मैं कभी फ्रूट्स उठा के खाती ही नहीं थी। बस पराठा खा लिया, दाल चावल खा लिए, रोटी सब्जी खा ली, बस उसमें मैं पेट भर लेती थी। भई एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फ्रूट्स से, है ना? तो मैंने भी बहुत गलतियाँ करी है। ऑफ़िस जाती थी, ब्रेकफ़ास्ट मिस कर देती थी। तो मैं कहती हूँ खुश रहो, ठीक है? दुनिया में कुछ भी हो, तुम्हें खुश रहना है। अपने शरीर में वही चीज़ डालो जो सब डालते हैं। खाना, फ्रूट्स, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है वो चीज़ डालो। खाने से पहले ये देखो कि ये मैं खा रही हूँ मिट्टी, ये खा के कोई बीमारी तो नहीं लगा देगी? अगर ये बीमारी लगा देगी तो उसको बाय-बाय कर दो, छोड़ दो, फेंक दो। उठा के ना, ये स्लेट पेंसिल दिखती रहेगी तो क्रेविंग होती रहेगी, है ना? इसको उठा के ऐसे ज़ोर से फेंको, पता नहीं कहाँ चली जाए, इतनी दूर इसको फेंको। सच में बोल रही हूँ। और ये अच्छे घर की नहीं है लेडीज़, जो मिट्टी खा-खा कर इस तरह की वीडियो बना रही है ना, वो अच्छे घर की नहीं है। अच्छे घर की लड़कियाँ ना ऐसे नहीं करेगी यार, किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेगी। एक मिट्टी की वीडियो से कितनी लड़कियाँ बर्बाद हो रही हैं, ठीक है? मुझे बहुत खुशी हुई आपने मिट्टी खाना छोड़ दिया। आपने अपने शरीर को इस मिट्टी यानी स्लेट पेंसिल के ज़हर से बचा लिया और खुश होके जीना है आपको। और स्लेट पेंसिल से आपका ब्लड कम हुआ है, अब आपका ब्लड कम नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि आपने अपने आप को बचा लिया, ठीक है? तो मिट्टी को बाय-बाय कर दो। और अगर आपको लगे कि कोई स्लेट पेंसिल खाती है, तो उसको बोलो स्लेट पेंसिल मत खाना, इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, लेकिन मैं अलर्ट हो गई और मैंने अपने आप को बचा लिया। इसलिए मैं बोलती हूँ क्ले को बाय-बाय कर दो। मिट्टी खून चूसती है, शरीर में खून नहीं रहेगा तो ज़िंदगी हमारी वहीं पे रुक जाएगी, है ना? वहीं रुक जाएगी और हमारी लाइफ़ का हो जाएगा दी एंड। आपके अच्छे-अच्छे कपड़े, आपकी अच्छी-अच्छी इयररिंग, आपके अच्छे-अच्छे पर्स, सैंडल, मेकअप का सामान सब रखा का रखा रह जाएगा। और आपका जो फेस है ना, मिट्टी इतना बर्बाद कर देगी, इतना बर्बाद कर देगी, गंदा सा फेस लेके ऊपर जाओगे भगवान जी के पास। भगवान जी बोलेंगे ये कौन आ गई? मैंने तो इतनी अच्छी लड़की भेजी थी, ये कौन आ गई? फिर बोलेगी भगवान जी मैंने मिट्टी खा-खा के अपना शरीर बर्बाद कर लिया, मुझे पहचानो, मैं ये हूँ। तो भगवान जी बोलेंगे मैंने इतना अच्छा शरीर दिया था और ये इंसान, ये मूर्ख इंसान उनकी संगत में रह के मिट्टी खाकर अपने शरीर को बर्बाद करके बेटा मेरे पास आए हो। अब तो इसकी सजा मिलेगी। तुम्हारी लाइफ और भी थी, तुम्हें और भी जीना था, लेकिन क्या करें? तुमने अपने हाथों से मिट्टी खा के अपने शरीर को बर्बाद कर दिया और मिट्टी ने आपकी लाइफ को बाय-बाय कर दिया। तो इसीलिए उम्र से पहले तुम इस दुनिया को छोड़ के ऊपर चले गए। किसी का कुछ नहीं जाएगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ़ आपका जाएगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी वहीं पे दी एंड। किसके कारण? मिट्टी के कारण। मिट्टी आपके मम्मी-पापा ने खाना नहीं सिखाया, हुँ? मिट्टी अगर आप अपने मम्मी-पापा के सामने बैठ के ऐसे खाते ना तो चाँटा लगता, क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं, वो नहीं चाहते कि आप मिट्टी खा के अपने शरीर को बर्बाद करो। मिट्टी आपने खाना सीखा है, जो ये साइको हैं, मिट्टी खाने वाली, मिट्टी बेचने वाली, आपके रिश्तेदार नहीं है, आपकी फ्रेंड नहीं है, आपकी नेबर नहीं है, आप जानते भी नहीं है ये कहाँ रहती है, कौन है, लेकिन उनकी वजह से आपने मिट्टी खाना सीखा। भाई मिट्टी खाना छोड़ दो, ये सब अपने फ़ायदे के लिए खा के दिखाती है, ये सब अपने फ़ायदे के लिए इसको सेल करती हैं, जो सेल करती है वो कभी नहीं खाती है। तो सोचो लेने से पहले इसको कि जब ये नहीं खाती तो हम क्यों खरीदें? हम क्यों अपना शरीर बर्बाद करें? और अगर आप लोग इनसे नहीं लेते और अगर स्लेट पेंसिल आप लोकल मार्केट से भी लेते हो, तो आप ये सोचो लोकल मार्केट में जहाँ से भी आपने लिए, जिस शॉप से भी लिए, वो अंकल क्या स्लेट पेंसिल खाते हैं? वो सिर्फ़ सेल करते हैं। वो ज़बरदस्ती नहीं करते कि ले लो। आप माँगोगे तभी देंगे, ठीक है? अगर आप उनको बोलोगे भी ना खाने के लिए ले जा रही तो बोलेंगे बेटा खाना मत, शरीर खराब हो जाएगा। कोई नहीं खाता स्लेट पेंसिल, ये मिट्टी पत्थर यही लेडीज़ है जो खाकर दिखाती हैं। आप लोग पैदा हुए थे ना, डॉक्टर ने नहीं बोला था आपकी मम्मी को कि 2 स्लेट पेंसिल बैठ कर के चम्मच में घोल के इसके मुँह में डाल देना, नहीं बोला ना? कभी बोला है?
डॉक्टर साहब ने आपकी मम्मी को कि बीच-बीच में इस गुड़िया रानी को एक स्लेट पेंसिल का थोड़ा-सा टुकड़ा चटा दिया करो? कभी बोला? नहीं बोला ना? अब क्यों सीखी? क्यों सीखी खानी? ऑफिस में आपको बोला था इंटरव्यू में कि बेटा इंटरव्यू में पास जब करेंगे एक स्लेट पेंसिल खा के दिखाओ। कहीं पे भी इस स्लेट पेंसिल का ज़िक्र नहीं होता लाइफ में, लेकिन आप लोगों ने ये थर्ड क्लास लेडीज़ है ना, इनकी वीडियो देख के खाना सीखा है। ये एक दिन जो कमाया हुआ पैसा ना, उसमें 4 गुना पैसा डाल के अपने शरीर का इलाज कराएँगी। हल्के में मत लो। हर चीज़ का ग्राफ ऊपर जाता है तो नीचे भी आता है, ठीक है? तो भई बहुत प्यारी बिटिया है हमारी, मिट्टी खाना छोड़ दिया और मुझे बहुत खुशी हुई है। तो आपने अपनी लाइफ़ को बचा लिया, मुझे बहुत खुशी हुई है और आप मेरे आस-पास होते तो मैं आपको मिठाई ज़रूर खिलाती आज। सच में बोल रही हूँ, मैं आज मिठाई खिलाती, चाहे मुझे मार्केट जाना होता, मैं मिठाई लाती, आपका मुँह मीठा मैं ज़रूर कराती। मुझे बहुत खुशी हुई है। तो जो भी मिट्टी खाना छोड़ रही है ना, मुझे इतनी खुशी होती है, बहुत खुशी होती है और मैं भगवान जी के पास मंदिर में 2 मिनट बैठती हूँ और मैं बोलती हूँ, भगवान जी बहुत खुशी हुई, आज एक लड़की ने और मिट्टी खाना छोड़ दिया। क्योंकि मैंने जब ये चैनल बनाया था ना, तो मैंने भगवान जी को प्रॉमिस किया था कि भगवान जी मैं एक चैनल ओपन कर रही हूँ और मैं इसमें अपनी तरफ से जान बचाने की कोशिश करूँगी, बस आप साथ देना। आप साथ देना कि लोग धीरे-धीरे मेरे से जुड़े। भई कौन जुड़ेगा मेरे साथ? मेरे साथ वही जुड़ेंगे जो मिट्टी खाकर अपने शरीर को बर्बाद कर चुके हैं, जो इस क्रेविंग से परेशान हैं, जो अपने आप को बचाना चाहते हैं। ठीक है? तो मेरे पास 3000 सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने मिट्टी के ज़हर को बाय-बाय कर दिया और कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान जी आपका दिल से धन्यवाद। तो भगवान जी मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि बचा लो। ऐसे मासूम लड़कियाँ हैं, बहुत सारी मासूम लड़कियाँ हैं जो साइको बन चुकी हैं इन लोगों की वीडियो देख के, उनको बचा लो। कैसे भी बचा लो। उनके माँ-बाप को जब पता लगेगा ना मेरी बेटी का शरीर बर्बाद हो गया, बहुत दुःख होगा उस माँ को। माँ अपनी पूरी लाइफ़ लगा देती है बच्चों को पालने में। अपना चेहरा देखना भूल जाती है माँ। जो अच्छी माँ होगी ना, उसका पूरा फ़ोकस बच्चों पे होता है, वो अपने आप को देखना भूल जाती है। और बच्चे चोरी से मिट्टी, पत्थर खा रहे हैं। माँ ने बच्चों के शरीर को बनाने के लिए कितनी मेहनत की, क्या-क्या बना-बना के उनको खिला रही है और ये 1 सेकंड में स्लेट पेंसिल का टुकड़ा इन मूर्ख लेडीज़ों की वीडियो देख के खा लेते हैं और बस माँ की जो ताकत की चीज़ खिलाई हुई, माँ की जो मेहनत है, उसको बर्बाद कर देते हैं। और कल एक वीडियो आएगी गाइज़ पार्लर वाली दीदी के ऊपर। तो मैंने अभी एक मैसेज पढ़ा है, मेरी सब्सक्राइबर ने दिया है, जो पार्लर वाली दीदी है उनकी, उन पर हमारी नज़र थी और जो मैंने उनको बोला था कि इसके फेस को आप देखते रहना, आपको सिम्पटम्स नज़र आएँगे, तो सिम्पटम्स नज़र आ चुके हैं, तो कल उन पर वीडियो बनाएँगे। ठीक है? तो थैंक यू डियर, थैंक यू। आपने अपने शरीर को बचा लिया और मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। ठीक है? तो अपना ख़्याल रखना और कभी फिर भी क्रेविंग हो तो प्लीज़ मेरे को मैसेज ज़रूर करना, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। देखो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम्स हो ना, क्ले की तो प्रॉब्लम है ही है, लेकिन और भी कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। हो सकता है मेरा एक आंसर आपके लिए बहुत कीमती हो जाए। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। आप लोग अपने आप को अकेला मत समझना। कुछ भी डिसीज़न लेने से पहले एक बार मेरे से भी पूछ लेना। हो सकता है मेरा डिसीज़न आपके बहुत काम आ जाए। ठीक है गाइज़? तो ऐसे ही मिलकर रहेंगे, एक-दूसरे का साथ देंगे, एक-दूसरे की जान बचाएँगे। ठीक है? तो ये नेक काम करने में आप लोग मेरा ज़रूर साथ दीजिए। ठीक है? बाय-बाय, गुड नाइट डियर।